हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो हमने हमारी क्विज गेम की लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हमारी पोजीशन को यूज़ करके हम कैसे हमारे डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ एंड्रॉयड जेट पैक। तो आज के दिन हम हमारी डिटेल्स फ्रेगमेंट पर वर्क करने वाले हैं कि डिटेल फ्रेगमेंट में हम कैसे हमारे डेटा को सेट कर सकते हैं व्यू मॉडल क्लास से। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए लेट्स कोड इट। तो लास्ट टाइम हमने हमारे लिस्ट फ्रेगमेंट में हमारे डेटा को सेट किया था एडाप्टर को यूज़ करके एडाप्टर को यूज़ करके। तो वैसे ही हमें डेटा गेट करवाना है, तो हम थोड़ी चीज़ें जो हम कॉपी पेस्ट करेंगे हमारी लिस्ट फ्रेगमेंट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेव कंट्रोलर जो नेविगेट करना है हमारे डेटा के लिए, और व्यू मॉडल क्लास। ओके या व्यू मॉडल क्लास हमें गेट करना है, तो व्यू मॉडल क्लास यहाँ पर, और उसके साथ नेव कंट्रोलर के लिए हमें चाहिए हमारे फाइंड नेव कंट्रोलर जो यहाँ पर व्यू क्रिएटेड मेथड के अंदर हमें पोस्ट करनी है। देन आफ्टर मैं क्रिएट करूँगा हमारी ऑन एक्टिविटी सॉरी ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड। यप, तो यहाँ पर ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड हमने क्रिएट कर ली है। अब मुझे चाहिए मेरी व्यू मॉडल क्लास, व्यू मॉडल हम गेट करेंगे, मॉडल क्लास से हम डेटा को गेट करेंगे। तो यहाँ पर सारी की सारी जो लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था कि कैसे व्यू मॉडल से डेटा को गेट करना है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। जो आप अभी तक कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाए एमवीवीएम के बारे में, तो लास्ट वीडियो मेरी देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने पूरे ट्यूटोरियल में पूरे कॉन्सेप्ट को आपको समझा दिया है कि कैसे हम व्यू मॉडल से डेटा को गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लिस्ट की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर वो लिस्ट का डेटा हमने निकाल दिया है। तो अब हमें सेट करनी है हमारे डेटा को। तो हमारे डिटेल फ्रेगमेंट पर चलते हैं। तो हमने लिस्ट फ्रेगमेंट से डेटा को गेट किया था एडाप्टर क्लास से, क्योंकि हमें रिसाइकलर व्यू में डेटा को सेट करवाना था। तो अभी हमें यहाँ पर हमारे डेटा को सेट करवाना है। तो डेटा सेट करवाने के लिए हमें आईडीज लेनी पड़ेगी पर्टिकुलर। यहाँ पर हमें हमारी क्यूज लिस्ट की डिस्क्रिप्शन की डिफ़िकल्टी की आईडीज हमें लेनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज व्यू डिटेल फ्रेगमेंट है, इसीलिए डिटेल क्यूज इमेज टेक्स्ट व्यू डिटेल, इसलिए डिटेल टाइटल डिटेल डिस्क्रिप्शन, then after difficulty total question, यप। तो यहाँ पर हम आईडी क्रिएट कर लेते हैं हमारे व्यू क्रिएटेड क्लास मेथड में। तो हमें लेंगे डिटेल क्यूज इमेज
तो यहाँ पर आईडी देख लेते हैं हम, IV इमेज व्यू। ओके, तो डुप्लीकेट कर देते हैं मैं पहले। तो यहाँ पर इमेज व्यू क्रिएट हो गई है, उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, डिफिकल्टी, total question, then after TV list, सो गाइज यहाँ पर अभी आपको फायरबेस डेटाबेस में अभी क्वेरी हो तो हमारी फायरबेस डेटाबेस की आप एक बार देख लीजिएगी सीरीज़। वहाँ पर मैंने डेटाबेस को बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड करवाया है और हिंदी में है तो वो बेनिफिट आपको रहेगा कि इजीली आप अंडरस्टूड कर पाए। डिस्क्रिप्शन, सॉरी डिस्क्रिप्शन, और ये आईडीज बहुत बोरिंग रहती है अभी सेट करने में, इसलिए मैं तो मोस्ट ऑफ डेटा बाइंडिंग को यूज़ कर रहा हूँ। बट ये बिगिनर्स को लेके ये सीरीज़ मैंने क्रिएट की है, इसलिए अभी डेटा बाइंडिंग को यूज़ नहीं किया है। बाकी फ़िलहाल तो डेटा बाइंडिंग ही सबसे बेस्ट है। सो नल पॉइंटर एक्सेप्शन के एरर वहाँ पर बहुत ही कम दिखाई देने को मिलती है, तो इजी है और फास्ट वर्क हो जाता है हमारा। टोटल क्वेश्चन, या अब हमें डेटा को सेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी इमेज, तो यहाँ पर इमेज सेट करने के लिए मैं हमारी ग्लिड चाहिए होगी। तो जो मॉडल हमारे एडेप्टर क्लास में हमने यूज़ की थी उसको ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और ये हमारी पोजीशन है, इसको यहाँ पर रेफर कर लेता हूँ, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ओनली गेट कॉन्टेक्ट्स, बाकी सब सही है। यहाँ पर आईडी ले लेते हैं, डिटेल क्यूज इमेज। देन आफ्टर मुझे सेट करना है हमारी टाइटल को, तो डिटेल टाइटल डॉट सेट टेक्स्ट। तो सेट टेक्स्ट में आएगी हमारी क्यूज मॉडल क्लास डॉट गेट में आएगी पोजीशन, और यहाँ पर हमें चाहिए गेट क्वेश्चन लेवल गेट नेम। इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं हमारी डिस्क्रिप्शन को। देन आफ्टर डिफिकल्टी, देन आफ्टर टोटल क्वेश्चन। तो सबके सब गेट कर लेते हैं, गेट डिस्क्रिप्शन, गेट लेवल और गेट क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लॉन्ग डिक्लेयर की है, और क्वेश्चन डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग कॉमा, यहाँ पर डबल कोटेशन कॉमा को डिक्लेयर करना होगा। तो यहाँ पर सब सारा का सारा वर्क परफॉर्म हो गया है। एक बार रन करके चेक कर लेते हैं।
तो आई थिंक सो यहाँ पर हमारे डेटा सेट हो गए हैं। तो हाँ, यहाँ पर हमारी लोड हो गई है, चेक कर लेते हैं हमारी क्यूज लिस्ट। फिर से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे डेटा सेट हो गए, सारे के सारे डेटा यहाँ पर सेट है, हमारी टाइटल से लेकर डिफिकल्टी और ये सब। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आज हमने पूरे डिटेल फ्रेगमेंट को कंप्लीट किया है। अगले सेशन में हम देखेंगे हमारी क्यूज डिटेल फ्रेगमेंट के बारे में। वहाँ पर हमें कैसे डेटाबेस क्रिएट करेंगे और मॉडल क्लास से हम कैसे डेटा को गेट कर सकेंगे। सो गाइज आज के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए जय स्वामीनारायण। गुड बाय।